हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वंडर। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं और कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके। ठीक है, ये सिलेबस जो है RGPV पे बेस्ड है। तो जितने भी 6th सेमेस्टर के बच्चे हैं वो सभी इनसे हेल्प ले सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि इसकी आर्किटेक्चर क्या होती है, क्लासिफिकेशंस क्या हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स यहाँ से लेकर हम यहाँ तक अपने सिलेबस को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेयर्ड आर्किटेक्चर। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, पहले प्रीवियस वीडियो में आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब आर्किटेक्चर क्या होता है इसका, कि हम क्यों यूज़ करते हैं, आर्किटेक्चर मीन्स होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज अ फिजिकल एंड लॉजिकल डिज़ाइन। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एक प्रकार से किस चीज़ को, तो फिजिकल और लॉजिकल डिज़ाइन को ये रिप्रेजेंट करता है ऑफ द सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोटोकॉल्स एंड मीडिया। ये डिज़ाइन करता है किसका, तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इसके प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, मीडिया क्या होगा, किस मीडिया के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो सारे को एक जगह ला के डिज़ाइन करने को ही कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं। ठीक है, मीडिया ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा, मतलब कि आपका जो डेटा है वो एक सोर्स से अपने डेस्टिनेशन जाने तक किन किन चीज़ों को, जैसा कि मैंने प्रीवियस में आपको पढ़ाया था, कंपोनेंट जो थे वो हमने ड्रॉ करके दिखा दिया था। सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया, सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, और ये डेटा जा रहा है मीडियम के थ्रू, और ये मैसेज हो गया हमारा। यहाँ प्रोटोकॉल्स हैं कुछ। तो ये जो पूरी की पूरी है, इसे एक प्रकार से हम आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे हम आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ वे में कि हमारा क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, सिंपली वी कैन से दैट हाउ कंप्यूटर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ टेक्स आर एलोकेटेड टू द कंप्यूटर। मतलब कि कैसे आपकी कंप्यूटर ऑर्गेनाइज्ड है एंड कैसे ये एलोकेटेड है। ठीक है, कंप्यूटर में। अब इनके कितने टाइप्स होते हैं, तो इनके 2 टाइप होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है पीयर टू पीयर और दूसरा होता है क्लाइंट टू सर्वर। ठीक है, यहाँ पर मैंने पीयर टू पीयर को पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, आप नोट्स इसका लिख सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा। पीयर टू पीयर में क्या होता है, इट इज़ अ नेटवर्क विच ऑल द कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टुगेदर with equal privilege and responsibility for responding the data। यहाँ पर क्या बताया गया है कि हर एक होस्ट जो भी है पीयर टू पीयर में, हर एक होस्ट से कनेक्ट रहेगा। मतलब कि यहाँ पर अगर 10 होस्ट हैं, मान लो कि 5-6 होस्ट हो गए, तो ये होस्ट सिर्फ इससे ना होके इन सभी से कनेक्टेड होगा। ठीक है, इन सभी से कनेक्टेड होगा। ये भी अगर इनसे कनेक्ट है तो और किन किन से बाकी है, इनसे कनेक्ट होना है, इनसे कनेक्ट होना है, इनसे कनेक्ट होना है, इनसे कनेक्ट होना। अब ये क्या है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, तो अब ये इन सब से होगा जिनसे वो कनेक्ट नहीं है। इसमें क्या होता है कि पीयर टू पीयर में कि हर एक होस्ट मतलब हर एक कंप्यूटर हर एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। किसके साथ, सेम प्रिविलेज, ये इंपॉर्टेंट है, सेम प्रिविलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। मतलब इनके पास भी सेम प्रिविलेज होगा और सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ठीक है, और वो भी डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए। अब पीयर टू पीयर इसका दूसरा पॉइंट है, पीयर टू पीयर नेटवर्क इज यूजफुल फॉर स्मॉल इन्वायरमेंट, यूजुअली अप टू 10 कंप्यूटर्स। मतलब कि जो हमारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो स्टार्टअप कर रहे हैं कंप्यूटर्स का, या कोचिंग सेंटर आप ले लो,
वो क्या है, एक तरह से स्मॉल इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, पीयर टू पीयर उस केस में हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, पीयर टू पीयर यूज़ करते हैं उस केस में, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट इसमें है, स्पेशल परमिशन आर असाइन टू ईच कंप्यूटर फॉर शेयरिंग द रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पर स्पेशल परमिशन आर असाइन टू ईच कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर को स्पेशल परमिशन असाइन किया गया है किसके लिए, तो शेयर करने के लिए रिसोर्स को, बट दिस कैन लीड टू प्रॉब्लम इफ द कंप्यूटर विथ द रिसोर्स इज डाउन। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ सकता है इनमें जब रिसोर्स क्या होगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये पीयर टू पीयर है। पीयर टू पीयर में कुछ नहीं कहा है, आप सिंपली समझो कि हर एक नेटवर्क, हर एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड है, ठीक है। हर एक नोड दूसरे नोड से कनेक्ट है, क्यों, तो पास करने के लिए, क्या पास करने के लिए, या शेयर करने के लिए, या प्रोसेस करने के लिए, किसकी, तो डेटा की, डेटा को शेयर या प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस इज द करेक्ट वर्ड एक्चुअली, प्रोसेस करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, पीयर टू पीयर कनेक्शन का यूज करते हैं, पीयर टू पीयर कनेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। और ये किस चीज को रखता है, तो मेन दो थिंग को ये रखता है, क्या क्या, तो सेम प्रिविलेज इनके पास होना चाहिए और सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। पहला टाइप है कंप्यूटर नेटवर्क, इसका आर्किटेक्चर का पीयर टू पीयर, और दूसरा है क्लाइंट टू सर्वर। अब क्लाइंट सर्वर क्या होता है वो हम देख लेते हैं आज। क्लाइंट सर्वर होता है, देखिए क्लाइंट एंड सर्वर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है, इट इज बेसिकली नेटवर्क मॉडल डिजाइन यूज्ड फॉर एंड यूजर। ये किसके लिए यूज किया गया है, बेसिकली ये नेटवर्क मॉडल है एक्चुअली जो कि डिजाइन किया गया है किसके लिए, तो जो एंड यूजर है उसके लिए, जिसे ही हम क्या कहते हैं, क्लाइंट्स कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो एंड यूजर होता है ना, जो हमारे एंड यूजर हैं, मतलब कि जो लास्ट हमारे, जिनको हम वेबसाइट बना कर दे रहे हैं, उसे हम क्लाइंट कहते हैं, ठीक है, उसे ही क्लाइंट कहते हैं। और यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि ये बेसिकली नेटवर्क मॉडल है जो कि डिजाइन किया गया है किसके लिए, एंड यूजर के लिए, जिसे ही हम क्लाइंट कहते हैं, ठीक है। टू एक्सेस द रिसोर्स सच एज सॉन्ग्स एंड वीडियो ईटीसी, मतलब कि किसके लिए ये यूज हो रहा है, तो एक्सेस करने के लिए, कुछ रिसोर्स को हम एक्सेस करने के लिए इसको यूज करते हैं, जैसे कि क्या, तो गाने को आपने सर्च किया होगा कभी भी, कोई भी गाना एक जगह से आपने यूट्यूब से सर्च कर लिया, फिर उसे डाउनलोड कर लिया, तो कहीं ना कहीं वो रिसोर्स डाउनलोड कर रहा है एंड यूजर, मतलब हम क्या हुए यहाँ पे, एंड यूजर हो गए। ये क्या करा रहा है, डाउनलोड करके हमें दे रहा, तो ये क्लाइंट और सर्वर हो गया। वो कहाँ से डाउनलोड कर रहा, डेटाबेस से कर रहा। हमारे पास क्या है, डेटाबेस है जहाँ से एक गाना को डाउनलोड करके हमें दे दे रहा, मतलब यूजर को दे रहा है या क्लाइंट को दे रहा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, डेटाबेस, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर हो गया क्लाइंट नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ठीक है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब हमारा दूसरा टॉपिक है, द सेंट्रल कंट्रोलर इज नोन एज अ सर्वर विच ऑल अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट्स। मतलब सेंट्रल कंट्रोलर जो होता है, ठीक है, जो सेंट्रल कंट्रोलर होता है उसे ही हम सर्वर कहते हैं, जो कि अदर कंप्यूटर विच नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट्स, जो कि अदर नेटवर्क को कंटेन करके रखता है, ठीक है, कनेक्ट करके रखा है अदर नेटवर्क को, इसे हम इंटरनेट कहते हैं, ये सर्वर है। और ये हमारा कंप्यूटर है। कंप्यूटर मीन्स क्लाइंट हो गया, क्लाइंट मतलब एंड यूजर हो गया, ओके। ये थे हमारे आर्किटेक्चर। आप इस नोट्स को लिख सकते हैं इजी वे में, ये बहुत ही इजी वे में समझाया गया है। अब हम इसके टाइप्स और आर्किटेक्चर कवर कर चुके हैं, आर्किटेक्चर और टाइप्स। बचा है इसमें क्लासिफिकेशन करना।
क्लासिफिकेशन क्या है इसका है, तो इसके 3 मेन क्लासिफिकेशन है जो कि लैन, मैन, वैन है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये करता क्या है, इसका मतलब क्या, तो लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ नेटवर्क की बात की जा रही है, और नेटवर्क की बात की जा रही है तो किस में, सिर्फ लोकल एरिया में, इसमें नेटवर्क की बात की जा रही है, बट किस में, जो मीडियम साइज की एरिया हो उसमें, और इसमें नेटवर्क की, वैन की नेटवर्क की बात की जा रही है, मतलब वर्ल्ड वाइड एरिया समझिए इसे। जैसे कि हमारे वर्ल्ड में यूट्यूब चल रहा है तो वो क्या है, वो है वर्ल्ड वाइड एरिया, एक तरह से कवर कर रहा है, क्योंकि उसमें कोई अफ्रीका से दे रहा है, कोई पाकिस्तान से लगा रहा है, कोई इंडिया से दे रहा है, डेटा सभी कोई डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। मान लो ईस्ट वाले डाल रहे, कुछ ईस्ट के हैं हमारे पास, कुछ वेस्ट के हैं, कुछ कहीं के हैं, कुछ साउथ के हैं, मीन्स कहीं से भी डाल रहे हैं, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में चल रहा है नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन मतलब क्या हो गया कि आप जहाँ पर मान लो 1000 पीपल्स हैं या फिर 1 लाख पीपल है, ये क्या हो गया, ये मेट्रोपॉलिटन में आता है, मीडियम एरिया में। लैन नेटवर्क क्या होता है कि जो स्मॉल एरिया, जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया छोटा छोटा, जो स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, स्कूल होता है, छोटी सी स्कूल होती है हमारी, बड़ी तो होती नहीं है देखा जाए तो, उसमें हम लैन एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रीफ में समझा रखा है, लैन जो होता है वो कनेक्ट होता है ईच अदर, ठीक है, हर एक से कनेक्ट होता है, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं खुद की लैंग्वेज में, मल्टीपल लाइन में, कि ये एक्चुअल में होता क्या क्या है। तो ये होता है सबसे पहले कि स्मॉल एरिया में होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। लैन कनेक्टेड द कंप्यूटर इन अ सिंगल बिल्डिंग, एंड दूसरा पॉइंट है लिमिट लेस देन 2 किलोमीटर, ये सिर्फ 2 किलोमीटर के अंदर अंदर काम करता है लैन नेटवर्क। मैन क्या होता है, मैन जो कनेक्ट होता है ये बस के थ्रू होता है, ठीक है, ये इसे बस हम कहते हैं, ठीक है। ये जैसे बस मतलब जैसे नॉर्मली आदमी हम क्या हैं, जैसे मनुष्य एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बस का यूज़ करते हैं, वैसे ही नेटवर्क भी एक जगह से, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जाने के लिए बस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं जैसे कि कवर टाउन एंड सिटीज़, ये 50 किलोमीटर तक कवर कर सकता है ये नेटवर्क मैन जो है हमारा, ठीक है। और ये यूज़ होता है किसके लिए, कम्युनिकेशन मीडिया फॉर एप्लीकेशन कैपेबल, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर अदर मीडिया, ठीक है। अब वैन हम चेक करते हैं, वैन क्या है, तो ये वर्ल्ड वाइड है जैसा कि मैंने कहा है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा राउटर है, ये राउटर है, ये हमारी कंट्रीज है, कंट्री में भी क्या है, छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, लेट सपोज कंपनी है, कंपनी में क्या है, छोटे छोटे कंप्यूटर्स हैं, छोटे छोटे, तो ये इस प्रकार से काम करता है। और एक जगह से दूसरे जगह डेटा पास कराने के लिए हम राउटर का यूज करते हैं, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक है कुछ, जैसे कि इट्स कवर द लार्ज डिस्टेंस, ये बहुत बड़ा कवर करता है लार्ज डिस्टेंस को, जो कि मोर देन 1000 किलोमीटर होते हैं। ये कम्युनिकेशन करता है, मीडियम यूज आर सैटेलाइट्स, ये कैसे करता है कम्युनिकेशन, सैटेलाइट के थ्रू, ठीक है। फोन विच आर कनेक्टेड बाय द राउटर, अभी मैंने बताया था कि राउटर के थ्रू हम यूज करते हैं। इसमें किसके थ्रू कर रहे थे हम, केबल के थ्रू, एप्लीकेशन कम्युनिकेशन या तो मीडिया फॉर द एप्लीकेशन केबल्स के थ्रू। इसमें किस में कर रहे थे हम, इससे हम कर रहे थे सैटेलाइट्स के थ्रू, जो कि राउट से कनेक्ट था। ओके, अगर आपको ये वीडियो समझ ना आए तो एक बार आप रिपीट देखिए, फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमने आज कवर किया है आर्किटेक्चर, क्लासिफिकेशन एंड इसका टाइप क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है इन कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, थैंक यू।